हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वायरल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव करेगा और उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अभी के इसलिए हम यहाँ पे देखो इस जोन में चल रहे हैं 16,400 और नीचे में 15,700। ये जो जोन है इसमें हम इनडिसीजन मूव में चल रहे हैं अभी, क्योंकि देखो यहाँ से अगर ये ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ से जो नीचे वाला टॉप और ये अभी हमने एक बॉटम जो नीचे वाला बॉटम रहेगा और ये वाला बॉटम, मतलब ये जो बॉटम कह रहा हूँ मैं, ये वाला बॉटम से यहाँ पे हम डबल बॉटम लगा के यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, पर जैसे ही ये रजिस्टेंस जोन ब्रेक होगा, वो कह रहा है हमारा 16,400, डबल बॉटम वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, फिर हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं 16,400 को ब्रेक कर देगा। तो अगर यहाँ से ये 15,700 को ब्रेक कर देगा तो हमारे नीचे में बहुत बड़े बड़े टारगेट ओपन हो जाएंगे फिर नीचे सेलिंग के लिए। अभी के लिए हम इंडिसीजन जोन में यहाँ पे देखो जो गैप डाउन और गैप अप लग रहा है वो इसी के लिए लग रहा है, क्योंकि हमें अभी इंडिसीजन मूव में चल रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे डिसीजन लगेगा बायर्स और सेलर्स में से कौन भारी है किसी पे, तो जो मतलब जिसके हाथ में जैसे मार्केट हो जाए चले जाएगा, अगर बायर्स के यहाँ पे चला गया तो 16,400 ब्रेक हो जाएगा और ऊपर में हम यहाँ पे ऊपर के लिए हमारे टारगेट ओपन हो सकते हैं 16,500, 16,600, 16,600 के आसपास एक रजिस्टेंस जैसा हम एक्ट कर सकते हैं। तो ये समझ में आया ट्रेडर्स। अभी के लिए हम यहाँ पे इंडिसीजन मूव में चल रहे हैं। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो डबल बॉटम ऊपर लगा के ऊपर जाएगा, डबल बॉटम 16,400 के ऊपर 16,500 के ऊपर कंफर्म हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कल के दिन में हमें कैसे ट्रेड करना है। अभी हम जाएंगे 5 मिनट के चार्ट के निफ्टी 50 के। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अभी कल के दिन में जैसे ही 16,500 फ्लैट ओपन होने की बात कर रहा हूँ, अगर ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ, ये जो लेवल्स के अगर आसपास भी ओपन होता है तो ये, अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो एक सपोर्ट, इसके नीचे ओपन होता है तो एक रेजिस्टेंस, उसके आसपास अगर प्राइस आता है इसके नीचे ट्रेड करेगा उस जोन के आसपास तो रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर वो एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। इस लेवल को ध्यान में रखो, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए कल के दिन में। इसी के लिए मैं लेवल बताता हूँ। अगर फ्लैट ओपन होता है तो ऐसी एक प्रिडिक्शन बताता हूँ, अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, ऐसे के लिए। तो यहाँ पे देखो कल के दिन में अगर फ्लैट ओपन होता है 16,300, ये लेवल 16,300 अगर ब्रेक हो जाता है हम यहाँ पे बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ पे देखो इस लेवल से अगर बायर्स यहाँ पे बायर्स इसको लेकर गए वन साइडली 16,360, वहाँ से हम फिर से नीचे आए यहाँ पे 16,360 के आसपास। यहाँ पे सेलर्स अभी भी एक्टिवेटेड है। यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे देखो एक बार ऊपर गया और सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसी जोन के आसपास हमारे 16,360 और 16,400, ये देखो ये जोन के आसपास यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो इसी जोन के आसपास हमें ध्यान देना है, इसीलिए मैं आपको दो लेवल दे रहा हूँ 16,360 और 16,400। यहाँ अगर 16,300 को ब्रेक कर देगा तो आपको ऊपर में फर्स्ट टारगेट रहेगा 16,360। अगर इसको ब्रेक करता है तो 16,400 आपका लास्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखना पड़ेगा। अगर कंसोलिडेट करके, ये देखो सबसे बेस्ट क्या होगा 16,400 के लिए, 16,400 के आसपास आए, कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद अगर 16,400 ब्रेक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन का मतलब होता है यहाँ पे बायर्स ने पोजीशन क्रिएट करी और बिग प्लेयर ने आके इसको ब्रेकआउट दे दिया और बिग प्लेयर ने यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर से सपोर्ट लेगा और फिर यहाँ से जो मोमेंटम आएगी तो हमें ऊपर में देखने को मिल सकती है 16,500 तक, यहाँ तक भी देखने को मिल सकती है। तो यही ध्यान में रखना है। अगर आपको कल के दिन में सेल करना होगा तो 16,200, यहाँ पे देखो हम इसको ब्रेक करने के बाद इसको एक सपोर्ट जैसा एक्ट किया, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे ऐसा पैटर्न बना है पोलन फ्लैग, इसके हिसाब से हमने ये टारगेट निकाला। ये देखो पॉइंट टू पॉइंट हमारा टारगेट अचीव होता है। यहाँ पे देखो 16,200 के आसपास हमारा यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम बनेगा। अगर ये फ्लैट ओपन होकर 16,200 को ब्रेक कर देगा तो हम ये लो टेस्ट करेंगे। ये ध्यान में रखो, वो लो कहाँ पे आ रहा है 16,120 के आसपास। अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे ये इस लो के आसपास आ सकते हैं 16,000 के आसपास, ये 16,000 के आसपास आ सकते हैं। 16,000 ये ध्यान में रखो, 16,000 ब्रेक हो जाएगा तो हम ये जो गैप छोड़ के आए थे, जो हमने ये गैप अप दिया था, तो ये ध्यान में रखो। और मैंने आपको कहा भी है, ये जो गैप हम छोड़ के जाते हैं तो आप इसको एक जो बड़ी ट्रेंड लाइन होती है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन होती है ना, ये बड़ी वाली ट्रेंड लाइन जो एंड ही नहीं होती, जब तक चार्ट है तब तक चलेगी, ऐसे एक ट्रेंड लाइन लगा के छोड़ दो। अगर इन फ्यूचर, और उसका एक जो कलर होता है आप डिफाइन कर लो, येलो ही रखना। फिर उसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप छोड़ के गया है तो यहाँ पे एक बना के रोको, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी आने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पे ये गैप छोड़ के गया था, उसी जोन के आसपास अभी हम हैं। अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो एक बाइंग मोमेंटम क्रिएट होगी। अगर आपने सेलिंग की मोमेंटम छोड़ दी होगी तो आपको बाइंग मोमेंटम वहाँ से मिलेगी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ये जो ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को मार्क कर दो। ऐसे ही जो भी ट्रेंड लाइन आपका कलर चाहिए होगा वो ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, जहाँ पे गैप छोड़ता है वहाँ पे। यहाँ पे देखो जैसे ये यहाँ पे गैप बनाया, यहाँ पे देखो इसके आसपास हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास, और वहीं पे मार्केट बंद हुआ। तो ऐसे, तो यहाँ पे ध्यान में रखो, अगर 16,000 ब्रेक हो जाएगा तो हम ये गैप फिल कर देंगे, ये श्योर है, क्योंकि इसी 15,830 के आसपास हम आ भी सकते हैं। पर उससे पहले इसको 16,000 ब्रेक करना पड़ेगा, उससे पहले यहाँ पे 16,200 को ब्रेक करना पड़ेगा।
तो यही था निफ्टी 50 में। अभी देखो आपको सब निफ्टी 50 का समझ में आया, और ये मैं कहता हूँ आपको गैप छोड़ने के बाद ये आप ट्रेंड लाइन बना कर रखो, मतलब आपको उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि जो हम गैप छोड़ के जाते हैं फिर वो एक सपोर्ट अगर उसके अगर ऊपर से आता है तो आप एक सपोर्ट दिखता है, अगर हम नीचे से अगर उसके ऊपर जाते हैं तो हम उसको यहाँ पे रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी का भी। ट्रेडर्स यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में हमें कल के दिन में क्या करना है, यहाँ पे देखो ट्रेडर्स अगर कल के दिन में यहाँ पे ये 34,400 को अगर ब्रेक कर दे बैंक निफ्टी, 34,400 को ब्रेक कर दे बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे हमें एक ध्यान रखना है 34,000 100 पॉइंट के ऊपर में टारगेट मिल रहा है, क्योंकि 34,000 ग्राउंड लेवल 34,500 एक ग्राउंड लेवल आता है। ग्राउंड लेवल के आसपास हम यहाँ पे रजिस्टेंस जैसा भी एक्ट करते हैं। अगर ये यहाँ पे देखो एक चैनल बनाता है, यहाँ पे देखो ये फ्लैट ओपन हुआ, 34,000 को ब्रेक कर दिया, ठीक है, 34,500 के आसपास इसने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। यहाँ पे देखो होल्ड करने के बाद अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, या फिर अदरवाइज अगर ये डायरेक्टली ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे 34,650 के आसपास जाके फिर से यहाँ पे नीचे आएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखो हमें डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर में हम ब्रेकआउट दिए, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे देखो हम स्लोली नीचे आ गए, तो ऐसे ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर ये होल्ड करके अगर ब्रेकआउट देगा 34,500 को तो हम ऊपर में जा सकते। ये ध्यान में आया ट्रेडर्स। 34,000 कल के दिन में बाइंग मोमेंटम यहाँ पे 34,400 के ऊपर रहेगी, 100 पॉइंट का ऊपर में टारगेट रहेगा, 34,500 का ऊपर में टारगेट रहेगा। यहाँ पे अगर इसके भी ऊपर चला जाता है 34,650 के आसपास हमारे यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है, जो ये रहेगा हाई। अगर ये इसको ब्रेक कर देगा 34,500 को तो हम ये हाई देखने को मिल सकता है 34,650 के आसपास। तो ये ध्यान में हमें एक बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिल सकता है, यहाँ पे देखो इस जोन के आसपास हमें एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। राउंड लेवल आ रही है 35,000 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अभी आप बात करोगे सेलिंग का, तो इसके नीचे यहाँ पे देखो हमने इसको यहाँ पे ये प्रूफ भी किया है मार्केट ने, इसको देखो होल्ड करके ब्रेकआउट दिया। जो ब्रेकआउट हमें होल्ड करके मिला हमने उसको ट्रेड किया और अच्छा खासा यहाँ पे देखो उसने ब्रेकआउट देने के बाद में मोमेंटम दिए। तो यही होता है, अगर उसको होल्ड करने के बाद अगर ब्रेकआउट दे तो वहाँ पे वो ब्रेकआउट सस्टेन करता है। अगर अदरवाइज ये डायरेक्टली ब्रेक कर दे तो वो सस्टेन नहीं करती, ऐसे नीचे आने लगता है, वो सस्टेन नहीं करता ब्रेकआउट। यहाँ पे देखो इस जोन का इसने रजिस्टेंस जैसा एक्ट किया, ब्रेकआउट दिया, हमने फिर से ऊपर गए। यहाँ पे देखो ऊपर जाने के बाद हम सपोर्ट जैसा एक्ट करते हैं, यहाँ पे हम सपोर्ट जैसा एक्ट किया, यहाँ पे इसके नीचे ओपन हुआ, यहाँ पे फिर से हमने इसको रजिस्टेंस जैसा एक्ट किया, फिर से हम इसके नीचे आए, तो यहाँ पे जैसे इसको ब्रेकआउट मिला हम यहाँ पे सपोर्ट जैसा एक्ट करें। तो यहाँ पे जैसे ही कल के दिन में जैसे ही 34,150 जैसे कल के दिन में ब्रेक हो जाएगा, हम यहाँ पे सेल करेंगे। इसी जोन को हम जैसे ब्रेक करेंगे, जो सपोर्ट था फिर हमारे लिए वो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। जो जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा 34,150, हमारा ये टारगेट रहेगा 34,000 के आसपास हमें ध्यान रखना है। अगर 34,000 ब्रेक हो जाएगा तो हम 34,700 यहाँ पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये सपोर्ट के बाद 34,000 के आसपास डायरेक्टली फॉल है, यहाँ पे देखो कोई सपोर्ट दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे नीचे रैली मिलेंगी और 34,000 ब्रेक होना चाहिए। 34,000 मेजर रेजिस्टेंस भी सपोर्ट भी एक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ग्राउंड फिगर लेवल है, ग्राउंड फिगर लेवल ऐसे ही ब्रेक नहीं होते। तो अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे ये 33,700 भी देख सकते हैं। अगर इसके नीचे चला जाएगा इन वीक, अगर इसके नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था ये एक रजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा, और वो गैप अप ओपन ही हुआ, और यहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ, जहाँ पे मैंने कहा था रजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा, प्रॉपरली उसके ऊपर ओपन हुआ और कंटिन्यूसली ऊपर जाने लगा, वही था। तो अभी जैसे इस रेजिस्टेंस को इस सपोर्ट को जैसे ब्रेक कर देगा, देख क्योंकि अभी ये सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा 34,700 के आसपास, 650 और 600 के आसपास, जो अभी ये सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो हम ये लो टेस्ट करेंगे। ये जो हमारा ये दिख रहा है ना आपको, ये गैप छोड़ के गए थे हम 33,350 के आसपास, तो यहाँ पे हम यहाँ पे यहाँ से आ सकते हैं वीक के अंदर। अगर 33,700 ब्रेक हो जाएगा, ये जो सपोर्ट अभी जो एक्ट कर रहा है, और आपको कल के दिन में सेलिंग कहाँ पे मिलेगी 34,150 जैसे ही ब्रेक हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद का आपका टारगेट रहेगा 34,000। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए होगे तो ऐसे आपको सपोर्ट बना के रखो। थैंक यू।